अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे आई क्लाउड बाईपास के बारे में, जिसका इस टाइम पे समझ लें सॉफ्टवेयर में और आईफ़ोन की दुनिया पे एक सीज़न चल रहा है। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास आई रिमूवल प्रो एक टूल है, जिसके ज़रिए हम आईफ़ोन को बाईपास कर सकते हैं। तो उसकी सर्विसेज़ हमारे पास ओपन हुई हैं। तो मैंने कहा आपको प्रॉपर प्रोसीजर समझा दूँ और तरीक़ेकार बता दूँ, और ये भी बता दूँ कौन-कौन से मॉडल सपोर्टेड हैं और ये अपडेट कब आई है, और हम कैसे अपने फ़ोन को जो है वो बाईपास से हटा सकते हैं। यानी कि ऐसे लोग जिनके पास बहुत टाइम से आईफ़ोन्स पड़े हुए हैं एक्स से ऊपर, लेकिन वो बाईपास या परमानेंट सर्विसेज़ नहीं अवेल कर सकते। तो इस वजह से अगर उन्हें इस बात का या इस चीज़ का मौका मिल गया है कि आईफ़ोन ने आई क्लाउड की सर्विसेज़ बाईपास करने का टाइम दे दिया है, तो वो लोग भी इस सर्विस से अवेल करें और ऑफ़र से फ़ायदा उठा सकें। अब यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें तो आई रिमूवल प्रो प्रीमियम एडिशन 4.1, ठीक है? इस टाइम पे टेलीग्राम पे अगर आप देखें तो इनका प्रॉपर्ली एक चैनल है जो हर एक चीज़ की अपडेट दे रहा है। प्रॉपर सर्वर पे प्रॉपर इनकी टीम एक्टिव है जो हर एक चीज़ को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे हमारे पास देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पोर्टेड मॉडल की। और स्पोर्टेड मॉडल में हमारे पास XR से ऊपर यानी कि XR, XS, XS मैक्स, ठीक है? इससे ऊपर जितने भी मॉडल हैं 11 में आ जाएँ, प्रो सीरीज़ 12, 13 और 15 तक की सहूलत मौजूद है। 15 प्रो मैक्स तक आप कोई भी मॉडल जो है इस टाइम पे बाईपास कर सकते हैं। ये वीडियो बेसिकली थोड़ी-सी लेट आ रही है क्योंकि अपडेट हमारे पास जो है वो 21 तारीख से आ चुकी है रात 10 बजे से। लेकिन वीडियो इसलिए हमने लेट बनाई कि कुछ मसरूफियात थी, और उन मसरूफियात को टाइमली ख़त्म करके और अब टाइम मिला कि हम इस पे वीडियो बना सकें। लेकिन ऑर्डर बुक करवाना या अगर आपने कोई फ़ोन बाईपास करवाना हो तो नंबर मेंशन है नीचे, आप देखें और राब्ता कर सकते हैं। वरना मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है डिस्क्रिप्शन में, उसका भी लिंक है, और वो आप जॉइन कर लें और लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट उसके अंदर आप हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी-सी बड़ी होगी क्योंकि हमने कोशिश करनी है कि सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में कवर अप करें, बार-बार वीडियो ना बनानी पड़े हमें, ठीक है? ताकि आपको आसानी होगी हर चीज़ समझने में। तो सबसे पहले हमारे पास जो मॉडल सपोर्टेड हैं वो XR से लेके 15 प्रो मैक्स तक सारे मॉडल जो है वो सपोर्ट दी गई है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है SE से लेके यानी कि SE2 और SE3, ठीक है? X के बाद SE2 या SE3 ये मॉडल भी हमारे पास सपोर्टेड है। एक बात आपने ज़हन में रखनी है, इस टाइम जो बाईपास की आई हुई हैं अपडेट्स वो विदाउट नेटवर्क आई हुई हैं। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं या आप पाकिस्तान से बाहर हैं, ठीक है? ये एक बात ज़हन में रखिएगा, जब आपने फ़ोन इस सर्विस में बाईपास करवा लिया जो आज के दौर में चल रही है आई रिमूवल की, और वो भी विदाउट नेटवर्क, तो आपके फ़ोन में कोई भी सिम नहीं चलेगी। जस्ट वाईफ़ाई चलाएँगे, आईडी डालेंगे नहीं, और आपका फ़ोन व्हाट्सऐप, स्नैपचैट या बाकी सारी एप्लीकेशन सेम उसी तरह चलाएगा। लेकिन इस सूरत में अगर फ़ोन आपका बाईपास है, तो एक चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि फ़ोन बाईपास होने के बाद ना अपडेट आप कर सकते हैं और ना ही आपने उसको फ्लैश करना है सॉफ्टवेयर के ज़रिए, ना ही रीसेट करना है, क्योंकि वो दोबारा पुरानी आईडी पे चला जाएगा। ये सबसे पहले आपने चीज़ ज़हन में रखनी है। इसके अलावा आपके पास जो पुरानी सर्विसेज़ हैं या पुराने टूल्स हैं, जैसे कि 5S से X तक जेल ब्रेक हो के आप जो है वो अनलॉक टूल के ज़रिए बाईपास कर सकते हैं, तो इसकी ख़ैर हमें इतनी ज़रूरत आज नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जस्ट बाईपास की सर्विसेज़ है, कोई परमानेंट अनलॉकिंग नहीं है, क्योंकि परमानेंट अनलॉकिंग बहुत टाइम से इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आया, ठीक है? और पहले हमारे पास एक हरमस टूल था, उसके ज़रिए हम करते थे, लेकिन अब उसकी भी कोई अपडेट, कोई वर्किंग नहीं है, तो परमानेंट अनलॉकिंग वाला काम आप भूल ही जाएँ। हाँ, जस्ट बाईपास कर सकते हैं, लेकिन बाईपास के बाद जिन चीज़ों का ख़्याल रखना है, वो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइम ड्यूरेशन होगी बाईपास की, वो हमारे पास तकरीबन 3 से 7 दिन मैक्सिमम, ठीक है? मिनिमम 3 से 4 दिन, लेकिन मैक्सिमम 7 दिन तक भी ये टाइम पीरियड जा सकता है। और इसमें आपके पास टूल की तरफ से भी हदायत हैं, यानी कि अगर हम टेलीग्राम अपने चैनल पे चलें तो यहाँ पे देखें, ये अपडेट हमारे पास आई है 21 तारीख को। बिग न्यूज़, आई रिमूवल प्रो प्रीमियम एडिशन 4.0, अभी 4.1 भी आ चुका है। अभी यहाँ पे इन्होंने दिया है कि 6 महीने बाद ये आए हैं, ठीक है? यानी कि लास्ट हमारे पास सर्विसेज़ ओपन थी नवंबर में, ठीक है? नवंबर के बाद सर्विसेज़ ऑफ होगी, उसके बाद अभी तक सर्विस नहीं आई थी, तो अभी इन्होंने सर्विस दी है। और उसके बाद फुली वर्किंग बाईपास विदाउट सिग्नल मैं पहले बता चुका हूँ, आपके फ़ोन में नेटवर्क काम नहीं करेगा, जस्ट वाईफ़ाई चलेगा प्रॉपर्ली, और उसके बाद बाकी सारा काम वही होगा, सिर्फ़ सिम को वो सपोर्ट नहीं करेगा, ना किसी भी नेटवर्क को वो सपोर्ट नहीं करेगा।
उसके बाद सपोर्टेड डिवाइसेस XS से लेके 15 प्रो मैक्स X8 भी उसमें आता है आपका, ठीक है, सारी डिवाइसेस उसमें शामिल हैं। अब यहाँ पे आपके पास देखें तो 15 प्रो मैक्स तक, पहले ये जो अपडेट आई थी बेसिकली 16 प्रो मैक्स तक आई थी, लेकिन ये अगर देखें तो मैसेज आपका एडिटेड है, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे 15 प्रो मैक्स तक दे दी हैं। उसके बाद सब चीज़ें आप देख सकते हैं, फ्यूचर में मज़ीद भी वो अपडेट लाते रहेंगे और ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन हैं। उसके बाद देखें, फर्स्ट बैच इज़ रेडी फॉर बाईपास इफ़ योर डिवाइस वाज़ इन द क्यूरी, गो बाईपास इट नाउ, मोर बैचेस कमिंग सून, स्टे ट्यून्ड, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देख ली यहाँ पे। अब एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि हमने काम कैसे करना है। फ़र्ज़ करें आप दूर हैं, ठीक है, और आपने बाईपास करवाना है फ़ोन, ठीक है, तो ये बाकायदा वीडियो इसमें प्रॉपर आपको बताऊँगा। अब फ़र्ज़ करें आपके पास कोई भी फ़ोन है, XS से लेके 15 प्रो मैक्स तक, जैसे मेरे पास फ़र्ज़ करें अभी है आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स, ये आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स है। अभी ये आईफ़ोन मेरा बाईपास पे है, यानी कि iCloud आईडी पे है। तो फ़र्ज़ कर लें, अब सबसे पहले मैं पहला काम क्या करूँगा? इस चीज़ के लिए सबसे पहले अगर मैं देखूँ जहाँ पे मैंने चीज़ें मेंशन की हुई हैं, रिक्वायरमेंट्स में मेरे पास सबसे पहले आई रिमूवल टूल, ठीक है? आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके बाकायदा इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट से ही टूल को डाउनलोड करना है। और ऑफ़िशियल वेबसाइट से अगर टूल को डाउनलोड करेंगे तो प्रॉपर्ली आपको फ़ायदा होगा। लेफ़्ट राइट कहीं से भी टूल या स्कैमर्स के हाथ आपने नहीं चढ़ना, ठीक हो गया? अब यहाँ पे देखें तो आपके पास आई रिमूवल प्रो 7.2, ये है आपके पास 6S से X तक ओनली, लेकिन हमारे पास जो है वो ये एडिशन है 4.1, और इसको हमने सिंपल डाउनलोड कर लेना है किसी भी वेबसाइट पे जाके। उसके बाद आपके पास टूल डाउनलोड होने के बाद नेक्स्ट जो चीज़ है, फ़ोन अपडेट ऑन लेटेस्ट iOS 18.5। एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपके पास जो फ़ोन है वो लेटेस्ट वर्ज़न पे होना चाहिए। चाहे आपका फ़ोन 2 साल पुराना है iCloud पे, चाहे 10 साल पुराना है। एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि अगर आपका फ़ोन बिलफ़र्ज़, हमारे पास अभी देखें एक फ़ोन था, ये बेसिकली मसले में था पासवर्ड के, ठीक है? इसका हमने पासवर्ड ब्रेक किया तो ये लेटेस्ट अपडेट पे चला गया। अब आपके पास डायरेक्टली फ़ोन iCloud पे ही है, तो आपने सबसे पहले उसका चेक करना है कि iOS वर्ज़न इस टाइम पे क्या है फ़ोन में, और वो चेक करने के लिए सिंपल सा एक फ़ॉर्मूला है कि आपने 3U टूल की विंडो को ओपन कर लेना है। अगर आप 3U टूल की विंडो को ओपन करेंगे, तो आपको फ़ोन की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि इसमें iOS कौन-सा है और क्या मुझे अपडेट की ज़रूरत है या नहीं है। यहाँ पे देखें, आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स 128 जीबी, और उसके बाद iOS वर्ज़न जो हमारे पास है 18.5, यानी कि मेरे पास वही वर्ज़न है जो मुझे रिक्वायर्ड है बाईपास के लिए। लेकिन फ़र्ज़ करें आपने यहाँ फ़ोन लगाया और वर्ज़न कम है, ठीक है? अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता 3 है, 4 है, 5 है, 17 पे है, जितने पे भी है, ठीक है? इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें यहाँ पे 18.5 लेके आना है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपने इस फ़ोन की, या जो भी फ़ोन कस्टमर आपके पास लेके आए, उसकी फ़ाइल को सबसे पहले अपने सिस्टम में डाउनलोड करना है, ipsw.me, ठीक है? इसी वेबसाइट पे चले जाएँ, ipsw.me। इस वेबसाइट पे आपने आ जाना है और यहाँ से आईफ़ोन पे आना है, और जो भी कस्टमर फ़ोन लाए आपके पास 15 प्रो मैक्स तक, आपने उसका लेटेस्ट सेटअप डाउनलोड कर लेना है। मिसाल के तौर पे आपके पास 15 आ गया, 13 आ गया, 12 आ गया, 11 आ गया, कोई भी आ गया, एक्सएस मैक्स आ गया। जैसे मेरे पास एक्सएस मैक्स है तो मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे देखें 18.5 लेटेस्ट वर्ज़न है। तो एक बात ज़हन में रखनी है कि 18.5 वर्ज़न से नीचे होगा तो वो अपडेट सपोर्ट नहीं होगी, और ना ही वो फ़ोन बाईपास होगा। तो लेटेस्ट अपडेट जो iOS की इस टाइम है एप्पल की, किसी भी फ़ोन के अंदर अगर आप 15 प्रो मैक्स भी देखें तो उसके अंदर भी 18.5 ही होगी। तो आपने 18.5 की फ़ाइल को डाउनलोड कर लेना है उसी फ़ोन के मुताबिक जो फ़ोन कस्टमर आपके पास लेके आया है। मिसाल के तौर पे मेरे पास है अब 12 प्रो मैक्स, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे जाना है 12 प्रो मैक्स पे, और यहाँ से अपनी लेटेस्ट फ़ाइल 18.5 वाली को ही डाउनलोड कर लेना है। 18.5 वाली फ़ाइल को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास फ़ोन जो है फ़ाइल डाउनलोडिंग पे लग चुकी है, ऑलरेडी डाउनलोड है, तो हम यहाँ पे टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। अब फ़ाइल डाउनलोड होने के बाद आपने जाना है स्मार्ट फ्लैश पे, फ़ोन को रखना है रिकवरी पे, और यहाँ से आपने फ़ाइल को इंपोर्ट करके और फ्लैश कर देना है। जब आप फ्लैश करेंगे तो फ़ोन दोबारा जब आपका ऑन होगा और इस तरह विंडो पे आएगा, जिस तरह अभी ये एक विंडो पे आया है, ठीक है? तो क्या होगा कि जब आप दोबारा उसको लगाएँगे तो आपके पास जो अपडेटेड वर्ज़न है वो आ जाएगा। ये तरीका है वर्ज़न अपडेट करने का। यहाँ तक आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी, अब आगे चलते हैं। इसके बाद चेक सपोर्ट। अब चेक सपोर्ट का ये मतलब है कि आपने आई रिमूवल टूल ओपन करना है और चेक करना है कि क्या आपके
पास जो फ़ोन है वो उस टूल पे सपोर्टेड भी है या नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ फ़ोन सपोर्टेड नहीं है, उनका क्या एरर आएगा वो भी अभी आगे चल के आपको बताता हूँ। अब आपने वो जो टूल ओपन किया हुआ है उसको ओपन करें, सॉरी डाउनलोड किया हुआ है उसको ओपन करें, यानी कि आई रिमूवल प्रो टूल। अब सिंपली आपने क्या करना है, इसको एग्ज़िट कर दें और आई रिमूवर प्रो टूल डाउनलोड किया हुआ है जो आपने वो ओपन कर लें। मेरे पास वो यहाँ पे मौजूद है, आई रिमूवल प्रो। इसको सिंपल हमने रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर करना है और कोशिश करें विंडो 10 पे ये काम करें और सिस्टम जो है वो आपके पास इंटेल का हो, एएमडी का ना हो। उसकी वजह ये है कि जब इंटेल का होगा तो वो प्रॉपर्ली वर्किंग करेगा। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो टूल है वो इस तरह ओपन होगा। अब टूल ओपन हो गया, आपने जस्ट एक काम करना है कि फ़ोन अपना अटैच करना है सिस्टम के साथ। जब आपने फ़ोन सिस्टम के साथ अटैच किया, अभी यहाँ पे हमने ये चेक करना है कि क्या हमारा फ़ोन इसके साथ सपोर्टेड है। अगर सपोर्टेड है तो फिर आगे चलेंगे। यहाँ पे चेकिंग होगी, चेकिंग के बाद कुछ ही सेकंड बाद ये आपको दे देगा। ये देखें, योर डिवाइस इज़ रजिस्टर्ड एंड इज़ अंडर प्रोसेस, यानी कि ये मैं फ़ोन लगा चुका हूँ बाईपास पे, ठीक है? और 3 से 5 दिन के अंदर-अंदर मुझे जवाब मिल जाएगा। अब आपको जो विंडो यहाँ पे आएगी कि आपका फ़ोन यहाँ पे सपोर्टेड है या नहीं है, वो कुछ इस तरह से होगी। मैंने यहाँ पे पिक्चर सेव करके रखी हुई हैं ताकि आपको बता सकूँ। अब जब आपने ऑर्डर लगाया तो इस तरह से आपको बैक साइड पे इन्फॉर्मेशन आ गई सारी, और इन्फॉर्मेशन आने के बाद ये देखें, योर डिवाइस इज़ सपोर्टेड, ये विंडो आएगी, आपको ज़हन में रखनी है। योर डिवाइस इज़ सपोर्टेड फॉर A12 प्लस बाईपास, कॉन्टैक्ट योर प्रोवाइडर टू रजिस्टर योर सीरियल नंबर एंड वेट फॉर इट टू बी रेडी। ठीक है? इसके बाद जब देखें आपको ये मैसेज आ गया, ठीक है? डिवाइस प्रॉपर सपोर्टेड है। अगर आपको बिलफ़र्ज़ करें ये ऑर्डर आ गया, सॉरी यहाँ पे अगर एक और विंडो भी थी, यहाँ पे देखें ये ऑप्शन भी है या ये ऑप्शन आ गया, ठीक है? अब अगर आपको ये ऑप्शन आ गया या टूल आपका प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा कि आपने एक बार पहले डीलर से या उस रीसेलर से राब्ता करना है जिससे आप बाईपास करवा सकते हैं। बाईपास की सर्विसेज़ आप मुझसे भी ले सकते हैं और उसके बाद आप प्रॉपर्ली काम करवा सकते हैं, ठीक है? अच्छे रेट्स मिलेंगे इंशाल्लाह और आपका फ़ोन इंशाल्लाह जल्द बाईपास हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक अब जब फ़ोन आपका सपोर्ट हो गया और ये विंडो आपको नज़र आ गई, अब आपने करना क्या है? अगर आप बैक साइड पे देखें तो आपको एक सीरियल और इसी सीरियल के नीचे IMEI नज़र आ रहा होगा। मैं अभी टूल ओपन करता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखें, सीरियल और IMEI। आपने इस सीरियल को क्लिक किया तो ये कॉपी हो गया, उसके बाद आपने IMEI को भी क्लिक किया तो ये कॉपी हो गया। अब ये सीरियल और ये IMEI आपने उस रीसेलर या उस बंदे को देना है जिससे आपने काम करवाना है। मिसाल के तौर पे आपने मुझसे काम करवाना है, किसी और थर्ड पार्टी या डायरेक्ट सर्वर पे जाके काम करवाना है, जिस तरह भी है, अगर इंशाल्लाह अच्छे रेट्स मिलेंगे, मुझसे भी काम करवाएँ आप, तो यहाँ से आपने क्या करना है, सिंपल कि आपने सीरियल नंबर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ये सीरियल नंबर उसको फॉरवर्ड कर देना है। क्लिक करने और कॉपी करने का मकसद ये होगा कि आपसे गलती नहीं होगी टाइप करते हुए, आपने जस्ट कॉपी पेस्ट किया होगा तो वो एग्ज़ैक्ट वही नंबर जाएगा और उसने भी आगे जो ऑर्डर लगाना है वो उसी नंबर पे लगाएगा। अब आपने इसको भी कॉपी किया और उसको भेज दिया। अब आपने उसको ये दोनों कॉपी करके भेजने हैं और साथ ही आपने बैक साइड पे ये जो पिक्चर आई आपके सामने, इसको भी आपने क्लिक करके उसको भेज देना है ताकि उसको कन्फर्मेशन हो जाए। अब जब यहाँ पे आपने ऑर्डर के लिए पिक्चर भी दे दी और सीरियल और IMEI भी दे दिया, तो वो आपको कहेगा कि पेमेंट करो, पहले पेमेंट है, ये बात ज़हन में रखनी है। फर्स्ट पेमेंट होगी, उसके बाद आपका काम डन होगा। यहाँ पे देखें, फर्स्ट पेमेंट, डीलर, देन सबमिट ऑर्डर, वो ऑर्डर सबमिट कर देगा। उसके बाद मस्ट सेव द ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी क्या चीज़ है? अब फ़र्ज़ करें आपने मुझे कहा कि ये फ़ोन सपोर्टेड है, आप ऑर्डर लगा दें। अब मैं आपको कहूँगा पेमेंट दें, आप पेमेंट करेंगे और इंशाल्लाह आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा। ऑर्डर प्लेस होने के बाद आपको कुछ इस तरह की एक स्लिप मिलेगी। यहाँ पे ऑर्डर आईडी लिखी होगी प्रॉपर्ली, ठीक है? जो फ़ोन आपने दिया, ठीक है? उसका IMEI प्रॉपर्ली यहाँ पे मेंशन होगा सबूत के तौर पे कि देखें जी आपका ही फ़ोन है, लगा हुआ है, ऑर्डर प्लेस हो गया। 1 से 7 दिन का टाइम है, वेट करें, उसके बाद फ़ोन आपका क्या हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे देखें, इस ऑर्डर आईडी को सँभाल के रखना है। खुदा ना ख़ास्ता सर्वर ऑफ हो जाता है या काम स्लो हो जाता है या सर्वर की वर्किंग रुक जाती है, तो जब रिफंड आता है तो आपको ये ऑर्डर आईडी दोबारा मुझे देनी है और फिर आपकी जो पेमेंट वापस आएगी सर्वर की तरफ से वो आपको मिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें और एक चीज़ माइंड बना के रखें कि अगर ऑर्डर की पेमेंट वापस नहीं आती तो मैं भी आपको वो पेमेंट वापस नहीं दे सकूँगा, लेकिन मोस्टली केसेज़ में पेमेंट वापस आ जाती है। बहुत कम सिनेरियो होते हैं कि पेमेंट वापस ना आए। तो यहाँ पे अब आपको आई थिंक ये सारी ऑर्डर आईडी थी जो आपने सँभाल के रखनी है। ऑर्डर आईडी
के बाद अब आपने वेट करना है 3 से 4 दिन कम अज़ कम, लेकिन अगर मैक्सिमम है तो वो 7 दिन का वेट करना है। अब जब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया प्रॉपरली, 3 से 4 दिन का वेट किया, अब मैं आपको दोबारा कॉन्टैक्ट करूँगा और कहूँगा फ़ोन चेक करें 4 से 5 दिन बाद। जब आपने फ़ोन दोबारा लगाना है तो एक चीज़ का ख़्याल रखना है, ये बात आपने माइंड में रखनी है कि जब आपने फ़ोन एक्टिव करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ोन मुझे पार्सल भेजें, मैं वो फ़ोन करूँ, आप घर बैठे भी उसको एक्टिव करवा सकते हैं। अब एक्टिव का क्या तरीका है? सबसे पहले आपने डिवाइस के साथ इंटरनेट लगाना है। डिवाइस मतलब ये नहीं कि आपके पास जो फ़ोन है, उसके साथ आपने इंटरनेट लगाना है। इंटरनेट कैसे लगेगा? सिंपल, आपने सेटअप करना है, लैंग्वेज सेलेक्ट, और उसके बाद इंटरनेट लगा देना है। इंटरनेट लगाने के बाद विंडो 10 यूज़ करनी है, इंटेल का सिस्टम ये बता दिया, एंटीवायरस ऑफ होना चाहिए, और टूल को जो आपने ओपन करना है वो रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर करना है। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद ये आपके पास एक्टिवेट का बटन है। जब आपका फ़ोन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और अगर मान लें कि आपका फ़ोन 3-4 दिन के बाद अब यहाँ पे आ चुका है, अब आपको ये वाली विंडो अंडर प्रोसेस वाली नहीं आएगी। आपने क्या करना है कि यहाँ पे जस्ट चेकिंग की जगह एक्टिवेट वाली विंडो आ जाएगी, लाइक सेम इस तरह। ये आपने जस्ट इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका वाईफ़ाई फ़ोन के साथ भी लगा हुआ है, सिस्टम के साथ भी लगा हुआ है। एक बात ये होगी। दूसरी बात, एक्टिवेट करने के बाद ये बार आपके पास रन करेगी। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखा सकूँ, मैंने सेव करके आप व्यूअर्स के लिए ही रखी हुई है, ताकि आपको आसानी हो जाए। अब देखिए ये फ़ोन बाईपास हो चुका है। अब बाईपास होने के बाद वो बैक साइड पे ये वही लाइन है, ठीक है? ये देखें कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे देखें, योर डिवाइस हैज़ बीन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। Remember, this is an exclusive A12 Plus full bypass service with OTA features. You can update but cannot restore. ये बात ज़हन में रखनी है। Please don't forget to review our services. ठीक है, वो आप दे सकते हैं, रिव्यू दे सकते हैं, इसका इतना इशू नहीं है। ठीक हो गया? तो ये चीज़ आपने समझनी है कि एक्टिवेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक बात गौर से सुननी है। एक्टिवेट पे क्लिक किया, फ़ोन आपका रीस्टार्ट हुआ, लोगो पे आया, ऑन हुआ, और जिस तरह आपके पास सैमसंग एफआरपी के अंदर एडीबी मोड का एक ऑप्शन आता है, अलाउ का ऑप्शन करते हैं फ़ोन से, या अक्सर फ़ोन का डेटा जब आप ट्रांसफ़र करवाते हैं तो ट्रस्ट या अलाउ करते हैं फ़ोन से, तो इसी तरह फ़ोन के अंदर भी एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा, आपने वहाँ से अलाउ करवाना है, तो ये विंडो आपके पास जो बार है वो कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद आपको सेम इसी तरह मैसेज देखने को मिलेगा, जिस तरह अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है? इसके बाद आप फ़ोन जो है वो प्रॉपर्ली बाईपास हो जाएगा, और कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है? अब आप इसको आईडी डालें और नॉर्मली अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। तो ये तरीका है प्रॉपर्ली फ़ोन को बायपास करने का। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब अगर आगे चलें, यहाँ पे देखें, तो मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। कुछ सवाल आए थे कि क्या ये नेटवर्क लॉक बाद में इसी को हम कन्वर्ट करवा सकते हैं, या क्या सीन होगा? तो बेसिकली ये जो अभी बायपास आया आपके पास आई रिमूवल का, ठीक है? ये आया है आपके पास बेसिकली विदाउट नेटवर्क। इसमें आपकी कोई सिम सपोर्ट नहीं करेगी, जस्ट वाईफ़ाई प्रॉपर चलेगा और बाकी चीज़ें। लेकिन अगर आपके पास नेटवर्क बायपास आ जाता है, तो फिर क्या होगा कि आपको वो अगेन पेमेंट दे के नेटवर्क बायपास की और फिर बायपास करवाना पड़ेगा, ठीक है? बायपास परमानेंट हल नहीं है। परमानेंट हल है, लेकिन वो इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। तो फिर बायपास कर लें, वो बेस्ट सिनेरियो होता है। 3-4 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल से फ़ोन जिनके बंद पड़े होते हैं, वो इस तरीके से रन कर जाते हैं। इसके बाद आपके पास एक सर्वर है, कार्टियस सर्वर। आपने गूगल पे जाना है और इस सर्वर को आपने सर्च करना है। यहाँ पे देखें ये सर्वर है, तो इसके बाद एफआरपी बाईपास की सर्विस है, लॉक रिमूवर, रीजनल लॉक, सिक्योर फीचर, फास्ट एक्टिवेशन, 22 आवर्स सपोर्ट। लॉगिन पे जाएँगे, लॉगिन के जाने के बाद ये आपसे पहले पेमेंट लेगा कुछ, ठीक है? पेमेंट लेगा, उसके बाद काम करेगा, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। पेमेंट के बगैर इस पे काम नहीं है, ठीक है? तो अगर हम इसको लॉगिन करें और फिर आगे चलें यहाँ पे, अब यहाँ पे आपने वेरीफ़ाई करने के बाद यहाँ तक पहुँच जाना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे देखें तो ये सारी सर्विसेज़ पहले आपको बता चुका हूँ। गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया। बेसिकली आपने यहाँ पे तकरीबन पाकिस्तानी पहले कुछ पेमेंट जमा करवानी पड़ती है, उसके बाद आपका ये अकाउंट जो है वो लॉगिन होता है, ठीक है? यहाँ पे जस्ट आपने सिंपली अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट कर ली। अच्छा, यहाँ पे आप आ जाएँगे, जब लॉगिन हो जाएँगे तो प्रॉपर ऑल सर्विसेज़ यहाँ पे जाएँ आप, और ऑल सर्विसेज़ पे जाने के बाद यहाँ पे देखें सारी सर्विसेज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। ओपन मेन्यूज़ एक्टिव हैं इस वक्त, ठीक है? रैम डिस्क एक्सआरई इनएक्टिव है, यहाँ पे देखें 8.5 आईपैड्स के लिए है, आगे जाएँ तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिव हैं। तो ये बेसिकली अच्छा टूल है, आप इसको यूज़ करें, लेकिन इसमें पहले आपको प्रॉपर्ली क्रेडिट सेट करने पड़ेंगे, और क्रेडिट सेट करने के बाद ही आप प्रॉपर्ली काम कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आपके ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाते हैं। अब उसके बाद
मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन यहाँ पे आपकी नॉर्मली पाकिस्तानी रुपीस के मुताबिक तकरीबन 30 से 35,000 की या 40,000 की तकरीबन इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद फिर सारे काम आगे चलेंगे आपके। और बेस्ट ये है कि आप किसी थर्ड पार्टी सर्वर प्रॉपर जो प्रॉपर बंदा काम कर रहा हो उसके साथ करवाएं काम, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि स्कैमर आ जाते हैं, पैसे आपसे ले लेंगे, उसके बाद आपको ब्लॉक कर देंगे और फिर आप कहीं के भी नहीं हैं। इससे बेहतर है कि आप उस बंदे से काम करवाएँ या मुझसे काम करवाएँ, ठीक है? आपके सामने हैं सारी चीज़ें, लेकिन जिससे भी काम करवाएँ कोशिश करें रेट आपको कम मिले, अच्छा मिले और फिर आप काम करवाएँ। इसमें एक चीज़ जो हमने लास्ट डिस्कस करनी है वो ये है कि यहाँ पे आपके पास अगर देखें तो iBypass ने जो एक लास्ट हमें दी थी ये अपडेट कि इस पे आपके पास री बाईपास का मतलब ये होता है कि कुछ फ़ोन ऐसे हैं जो पहले इसी सर्वर पे बाईपास हुए हैं या इसी टूल पे बाईपास हुए हैं, लेकिन कस्टमर ने अपडेट कर दिए या कस्टमर चाहता है कि वो लेटेस्ट अपडेट के साथ उसको यूज़ करे, तो वो री बाईपास का जो है वो लो प्राइस विद सिग्नल करवा सकता है, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है खैर, ठीक है? और उसने कहा हुआ है कि वो डिवाइसेस जो तकरीबन आपकी नवंबर 31 नवंबर के बाद से रजिस्टर्ड हैं, उन पे आप ये चीज़ें तमाम करवा सकते हैं। और यहाँ पे देखें बाईपास iOS 18.2 टू 18.5 वेरी लो रेस्ट विद सिग्नल, बाईपास ऑल आईफ़ोन्स विदाउट सिग्नल, तकरीबन इतना होना चाहिए। नोटिफ़िकेशन फुल ऑन बाईपास, रजिस्ट्रेशन ओपन विद 7 डेज़ बैच और ये सारी चीज़ें। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये आपकी जो अपडेट है ये आई थी 21 को, ठीक है? 21 के बाद आने में और अभी जो आपके पास वर्किंग है वो तकरीबन आज की डेट है 28 तारीख या 29 तारीख को ये वीडियो अपलोड होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो आपके पास हैं, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे चलें तो यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है? पहला बैच इनका डन हो चुका है ऑलरेडी, ये बता रहे हैं। और मोस्टली बहुत सारे फ़ोन जो हमने भी ऑर्डर लगाए थे वो सबमिट होके और प्रॉपर्ली डन भी हो चुके हैं। सेकंड बैच जो है वो कल या परसों इंशाल्लाह डन हो जाएगा। इसी तरह ये काम इंशाल्लाह आगे चलेगा। तो आपने कोशिश करें टेलीग्राम पे इनका चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, आपको नई अपडेट्स, नई चीज़ें इंशाल्लाह देखने को मिलती रहेंगी। और इसके बाद अगर हम एक और चीज़ की बात करें कि आपके पास एफएमआई या आईक्लाउड परमानेंट की जो सर्विसेज़ हैं वो फ़िलहाल नहीं है, तो ये बाईपास की सर्विसेज़ आप यूज़ करें। बाईपास की सर्विसेज़ यूज़ करने से होगा ये कि आपका जो काम है वो प्रॉपर्ली हो जाएगा। वैसे तो आप जो हम बाईपास करते थे आईफ़ोन एक्सएस तक, वो अनलॉक टूल पे करते थे। सिंपली आपने उनको या तो पहले जेल ब्रेक किया और उसके बाद अनलॉक टूल में जाके कर लिया, या फिर आपके पास पहले आप उसका रूट रैम डिस्क की फ़ाइल्स डाउनलोड करते थे, उसे अनलॉक टूल में डालते थे, बैकअप लेके रिस्टोर कर देते थे। तो ये सारा प्रोसेस मेरे चैनल पे पहले भी मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो थी वो अबाउट थी कि हमारे पास जो आईक्लाउड की सर्विसेज आई हुई हैं उन पे हमने काम कैसे करना है और किस तरीके से हमने ऑर्डर आईडी हासिल करके और वेट करना है और उसके बाद अपना फ़ोन कुछ ही डेज़ में एक्टिव करवाना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।